सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। आज पूरे बिहार बंद किया गया है। देख सकते हैं, आपको तस्वीरों में दिखाया जा रहा है। ये बेगूसराय का NH 31 है और देखिए लंबे कतार में गाड़ियों की लाइन लगी हुई है और छात्र, युवा, नौजवान तमाम रोड पे हैं आज। और इन लोग से हम बात करेंगे किन मांगों को लेकर आप लोग आज बिहार का चक्का जाम किए हुए हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं भाकपा माले के संगठन के भी लोग हैं, इन लोग से भी हम बात करेंगे अभी फ़िलहाल में। सर, किन मांगों को लेकर आज बिहार को बंद किया गया है? देखिए, आज जो बिहार बंद जो है, आज एक सवाल नहीं है। मोदी जी जब से केंद्र की सरकार में आए, भाजपा ने जब से सरकार बनी है, रोज़गार समाप्त कर दिया गया है पूरे देश से। जो कुछ अगर वैकेंसी भी निकलता है उसमें एन केन प्रकार करके सरकार अरंगा लगा देती है, जो किसी तरह से छात्र युवा को बेरोज़गार बना करके रखें। नहीं तो हमारा सत्ता में परेशानी होगा। अगर छात्र युवा को अगर नौकरी देगा तो सरकार को तो उसको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन सरकार का जो नीयत है, जो अडानी अंबानी को सारे देश का खजाना में भरना, उसी के आधार पर आज जो छात्र युवा हैं यह समझ गया। जिस तरह से आपने देखा जो पिछले दिनों किसानों ने समझ लिया यह जो सरकार है सो अडानी अंबानी की सरकार है और हमारे विरोध में ही जो यह कानून बनाएगा, हमारे विरोध में ही। उसी के तहत आज 13 महीना से जिस तरह से किसान ने सरकार को झुकाया, तो उसी तर्ज पर आज बिहार से जेपी आंदोलन भी शुरू हुआ था। छात्र युवा आंदोलन से शुरू हुआ था और बिहार से ही शुरू हुआ था। आज बिहार से शुरू हुआ, यूपी जल रहा है, कल पूरे देश जलेगा। अगर मोदी की सरकार छात्र युवा का अगर रोज़गार नहीं देगा तो उसको सत्ता में अब छात्र युवा बने रहने नहीं देगा। आज जो सवाल है, आपने देखा है जो ग्रुप डी का परीक्षा जो होता है वो आर्मी के तरह परीक्षा ले रहा है। 4 परीक्षा ग्रुप डी का होगा, रिटेन होगा, मेंस होगा, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा। वो जाएगा बॉर्डर पर गोली चलाने के लिए। जो यह मोदी की सरकार जो हुआ इस तरह से बेरोजगारी बढ़ा रहा है, छात्र ने समझ लिया है। आज रेल मंत्री ने बोला है जो छात्र की जो मांग है हम मान लिए हैं, लेकिन छात्र का विश्वास आज भी नहीं हो रहा है। कारण आपने देखा कि किसान के साथ जो वादा खिलाफी किया, उसी तरह से छात्र के साथ भी यह मोदी सरकार करेगा। यह किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, किसी की यह मोदी की सरकार नहीं है। यह अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों की कंपनी को यह सरकार है। यह पूरे देश के छात्र, युवा, किसान, मजदूर समझ लिया और मोदी के विरोध में बिगुल फूंक दिया है। उसी का आज नतीजा है। आज जो विद्यार्थी को कॉलेज स्कूल में रहना चाहिए था, आज सड़क पर उतर गया है। आज जब छात्र युवा सड़क पर उतरा है तब देश में बदलाव हुआ है। उसी के तरह इस बार भी देश में बदलाव होगा। हम मांग करते हैं कि जितने छात्र को यह आंदोलन में जेल में बंद है, सभी छात्र को अविलंब रिहा किया जाए और जो छात्र का जो डिमांड है वो तीनों डिमांड को लागू किया जाए। ये हमारी भाकपा माले की मांग है। क्या नाम है? बैजू सिंह, माले नेता, बेगूसराय। देखिए, लगातार अभी छात्र युवा रोड पे प्रदर्शन कर रहा है। कुछ दिन पहले भी हम आप लोग को बेगूसराय रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखाए थे और लगातार छात्र युवा रोड पर उतर कर अपने हक अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं। आज भाकपा माले के नेता भी इनके समर्थन में हैं। सर, क्या लगता है वर्तमान सरकार जो है यह छात्र विरोधी सरकार है? देखिए, पत्थर के सनम है जो दिल्ली में बैठे हुए हैं मोदी जी, ये पत्थर के सनम है और पत्थर के सनम के खिलाफ आज चट्टानी एकता जो सड़कों पर आपको दिखाई दे रही है, इनको नष्ट नाबूद करने का यह नज़ारा है। लगातार देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, हर चीज़ उलट पुलट हो रहा है और मोदी जी अडानी और अंबानी की इशारे पर इस देश को चलाना चाह रहे हैं। आज जो छात्रों के साथ हुआ NTPC RRB में, वह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। एक ही चीज़ की 2 परीक्षा। आपने देखा अभ्यर्थी जब अपनी मांगों को लेकर के
बैठे आंदोलन करने के लिए, तो उन पर बर्बर लाठी चार्ज किया गया। क्या ये छात्र नौजवान लाठी चार्ज के लिए वहाँ बैठे थे? रोज़गार की डिमांड थी, रोज़गार चाहिए, मेरी सरकार है, हमने सरकार बनाया है, रोज़गार तुमको देना होगा। तो रोज़गार के सारे अवसर देश के अंदर सिमटते जा रहे हैं और बिहार में नीतीश जी भी मोदी के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो अभ्यर्थियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, जो बर्बरता हुआ है, उनकी जो गिरफ्तारी हुई है, उन पर मुकदमे किए गए हैं, इन सवालों पर आज पूरे बिहार में उबाल है और इसी उबाल के सवाल पर आज भाकपा माले छात्रों नौजवानों के आंदोलन के साथ है। सर, लगातार जैसे केंद्र सरकार प्राइवेटकरण कर रहे हैं, इस पे क्या सवाल बनता है? जो छात्र युवाओं को जो अभी ठोकरें खाने के लिए मिल रहा है, ये प्राइवेटकरण का असर है? अभी जो आप देख रहे हैं अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, ये तो सीधा सीधी निजीकरण की ओर इशारा कर रहा है। वो व्यक्ति के इशारे पर देश को चलाना चाहते हैं, हर एक जो सेक्टर है उसका निजीकरण कर रहे हैं धीरे धीरे। इसकी मुखालफत भी हो रही है। आप 23-24 फरवरी को मजदूरों का व्यापक हड़ताल भी है देश के अंदर, उस दिन भी उनकी हैकरी बंद कर दी जाएगी और सारा का सारा जो दुष्परिणाम देश के अंदर आ रहा है उसका एकमात्र कारण है निजीकरण। लगातार देश में आप लोग देख रहे हैं कि किसान आंदोलन और छात्र आंदोलन लगातार हो रहा है। इसका कारण है, अभी बताया जा रहा है कि हमारे वर्तमान सरकार छात्र विरोधी भी है, किसान विरोधी भी है। और सर, लगातार अभी कोरोना महामारी को लेकर सर, और अभी स्कूल यूनिवर्सिटी लगातार बंद है, इस पे क्या युवाओं को असर पड़ेगा? ये देखिए, जो कोरोना महामारी की बात हो रही है, तो इसको तो शुरू में ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जो आपदा को अवसर में बदलो, तो इसने बहुत ही बेहतर अवसर में बदल दिया। जो देश की अर्थव्यवस्था को इन्होंने रसातल में पहुंचा दिया और वो अवसर दे दिया। जो इनका जो यार है अडानी और अंबानी, ये उसके पूंजी में ज़बरदस्त उछाल आ गया, वो 10 गुना उछल करके आगे बढ़ गया और देश की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई। आज सारा चीज़ बंद कर दिया गया कोरोना महामारी के नाम पर, लेकिन आज देखिए युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो इनको रोज़गार देना नहीं है, सारा चीज़ को अडानी अंबानी के हवाले कर देना है, इनको कुछ देना नहीं है, युवाओं को रोज़गार नहीं देना है। इसके लिए सारे नियमों को ताक पर रख करके और तब ये एनटीपीसी में जो धांधली हुई है उसी की परिणति है। इनकी मंशा नहीं है जो हम हिंदुस्तान के युवाओं का, बिहार के युवाओं को रेलवे में नौकरी देंगे, जबकि नौकरी के लिए कहिएगा तो सारे के सारे पद रिक्त हैं, चाहे रेलवे हो, प्रतिरक्षा हो, पीएमओ हो या कोई भी विभाग नहीं है जहां पर रिक्तियां नहीं हैं। सारे के सारे विभाग रिक्त हैं। आप किसी भी विभाग में चले जाइए, वो रोना रोएगा जो हमारे पास हैंड्स नहीं है। भाई हैंड्स नहीं है तो हैंड्स के लिए बहाली कौन करेगा? बहाली तो इस सरकार को करनी चाहिए, लेकिन उस सरकार को बहाली करनी नहीं है, उस पद को ही समाप्त करने की कार्रवाई है। इसलिए इसने पिछले दिनों नियम भी लाया था, आपको याद दिला दूं, जो शुरू में ही मोदी ने कहा जो लगातार 5 वर्षों तक जो पद रिक्त है उस पद को एबोल्यूट कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। तो यही इनकी मंशा है, जो रोजगार देना नहीं है, पद को समाप्त कर देना है और पूरे देश के सारे संसाधन को अडानी और अंबानी के हवाले कर देना है। तो इस बार का जो ये छात्र युवाओं का आंदोलन है, इसने ये वार्निंग शुरू कर दिया है, जो सरकार युवाओं को रोजगार नहीं देगी, जो सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगी, उस सरकार को रहने नहीं दिया जाएगा। या तो सरकार रहेगी या नहीं तो यह आंदोलन आगे बढ़ेगा। इस सरकार को गिरा करके ही दम लिया जाएगा, या नहीं तो सरकार समय रहते चेते और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करे। आप अपना नाम? चंद्रदेव वर्मा, भाकपा माले नेता, बेगूसराय। ये बेगूसराय NH 31 की तस्वीर हम अभी दिखा रहे हैं, तो और भाकपा माले के नेता हमारे साथ हैं
और लगातार आप लोग इस भारत में देख रहे हैं कि किसान आंदोलन भी हो रहा है और एक साल लगातार किसानों ने आंदोलन किया रोड पे। और आज के तारीख में जो देख रहे हैं आप, आरआरबी और एनटीपीसी को लेकर छात्र युवाओं पर जो बिहार में प्रशासन के द्वारा जो लाठी चार्ज किया गया था, हॉस्टलों में घुस के लाठी चलाया गया है, और इस पे आज पूरे बिहार के युवा सड़कों पे हैं। क्या लगता है सर, इसी प्रकार से अगर युवा अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के रोडों पे आंदोलन ही करते रह जाएंगे? सरकार के बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सरकार की इच्छा यही है कि सरकार लोगों को रोज़गार और नौकरी देने के जगह पर रोडों पर आंदोलन के लिए मजबूर करे। सरकार छात्रों के भविष्य को सुरक्षित नहीं कर सकती। ये वर्तमान सरकार छात्रों के भविष्य को सुरक्षित नहीं कर सकती है।